Hello friends, this is Parveen Sharma. I have again come with a new topic, determiners. Determiners होते क्या हैं? Last time we discussed about the articles a, n and the. तो आर्टिकल्स में फ्रेंड्स हम लोग अ और एन का यूज़ करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को सिंगुलर काउंटेबल बनाते हैं, और जब हम किसी चीज़ को स्पेशलाइज करते हैं दैट केस वी यूज़ द. बट सभी चीज़ें सिंगुलर और काउंटेबल ही नहीं होती, कुछ चीज़ें प्लूरल भी होती हैं और कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल भी होती हैं, और उन सबको डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनर्स होते हैं. सो डिटर्मिनर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे लिटल, a little and the little के बारे में. Little, a little and the little, and second is here few, a few and the few. तो फ्रेंड्स इनका डिफरेंस क्या होता है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और few एंड द few देखा जाए तो दोनों बिल्कुल सेम है. सेम इन द सेंस कि दोनों सेम टाइप से यूज किए जाते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, यानी कि जिन सेंसेस में इनका यूज किया जाएगा सेम सेंसेस में इनका यूज किया जाएगा. डिफरेंस सिर्फ कहां पर आता है? लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल आर यूज्ड फॉर क्वांटिटी, while few, a few and the few are used for numbers. तो फ्रेंड्स अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, और नंबर्स की बात करते हैं मीन्स संख्या. इन सबको डिफाइन करने हम जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और ऐसे फ्यू, द फ्यू एंड अ फ्यू इसका यूज करते हैं. किस तरह से किया जाएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल की. तो फ्रेंड्स लिटिल जो है ये नेगेटिव होता है, लिटिल जो है वो नेगेटिव होता है. इन द सेम वे फ्यू भी नेगेटिव होता है. नेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव हियर? नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इट मीन्स कि ग्लास में पानी नहीं है या फिर ना के बराबर है. मतलब कोई भी चीज जो है या तो बिल्कुल ही नहीं है या फिर ना के बराबर है. उस केस में हम जो है लिटिल का यूज करेंगे क्वांटिटी की फॉर्म में. अब इसको ध्यान से देखिएगा. सपोज ग्लास में, सपोज इज अ ग्लास एंड यू हैव दिस मच ऑफ वाटर एंड यू वांट टू ड्रिंक. आपको प्यास लगी है एंड देयर इज दिस मच वाटर ओनली, सो इट इज लिटिल वाटर. तो ये लिटिल की कैटेगरी में आता है. बट ऑन द कंट्री अगर हम बोलते हैं सपोज देयर इज दिस मच वाटर इन द ग्लास, ऑल्दो इट्स अगेन नॉट सफिशिएंट फॉर यू इफ यू वांट टू ड्रिंक इट. अगर आपको प्यास लगे तो ये भी सफिशिएंट नहीं है. इसके बावजूद भी ये जो है हमारे पास थोड़ा कुछ तो है, तो ये हमारे पास लिटिल, अ लिटिल की कैटेगरी में आता है. तो दिस इज नोन एज लिटिल एंड दिस इज अ लिटिल. और फ्रेंड्स लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस अगर हम बात करें तो कैसे देखा जाएगा? यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वांटिटी इतनी ही हो. डिपेंड करता है कि लिटिल जो है इसको भी हम लिटिल बोल सकते हैं या पूरे ग्लास को भी हम लिटिल बोल सकते हैं. डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है किसी भी चीज़ की. सपोज यू वांट टू ड्रिंक वाटर, आपको एटलीस्ट 1 ग्लास चाहिए. अगर वो 1 ग्लास नहीं है, इतना सा है, तो लिटिल की कैटेगरी में आएगा. लेकिन अगर आप जो है नहाना चाहते हैं एंड यू हैव 1 जग ऑफ वाटर, तो वो 1 जग भी लिटिल की कैटेगरी में ही आएगा, बिकॉज यू कांट टेक बाथ इन 1 जग ऑफ वाटर. इन द सेम वे अगर दिस वन टब ऑफ वाटर, इन दैट केस नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप एक टब पानी में नहा सकते हैं. लेकिन इफ यू वांट टू स्विम, अगर आपको तैरना है, तो 1 टब ऑफ वाटर भी आपके लिए लिटिल की कैटेगरी में ही आएगा. सो फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है किसी भी चीज़ की, वो डिफाइन करेगा कि वेदर इट इज लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं नंबर्स की. बिल्कुल सेम इसी तरीके से. सपोज देयर इज अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड ओनली 1 स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास. तो 1 स्टूडेंट जो है 50 की क्लास में बैठा हुआ है, तो दैट इज अगेन इन द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव, यानी फ्यू. इट मीन्स कि वो ना के बराबर है. यानी मैंने बोला था आपको कि कोई भी चीज़ या तो है ही नहीं या फिर ना के बराबर है, तो वही केस लिटिल में आता है और सही सेम केस जो हमारा फ्यू में आता है. डिफरेंस सिर्फ क्या होगा? ये क्वांटिटी को और ये नंबर को शो करता है. तो अगर मैं बोलता हूँ कि देयर इज सपोज देयर इज 1 स्टूडेंट इन द क्लास, although there used to be 50 students in the class, but now today there is only 1 student in the class. In that way I will speak there are few students in the class, कि क्लास में स्टूडेंट नहीं है. सेकेंड हियर लिटिल, अ लिटिल. अ लिटिल मैंने आपको बता दिया कि अगर थोड़ा सा है तो अ लिटिल की कैटेगरी में आता है. बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल सेम ऐसा ही है. अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 4 या 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो भी अ फ्यू की कैटेगरी में आते हैं. देन द लिटिल एंड द फ्यू. द फ्यू एंड द लिटिल, इनका डिफरेंस क्या है, कैसा होता है या इनका मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स द लिटिल की अगर हम बात करें, सपोज स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में जो कुछ भी थोड़ा होता है, सारे को एक साथ बोलने के लिए या उसको स्पेशलाइज करके हम द लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से सपोज इफ आई आस्क समबडी दैट डू यू हैव सम वाटर, सामने से आंसर आता है कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास. तो मैं बोलता हूँ कि प्लीज गिव मी द लिटिल यू हैव.
जो थोड़ा बहुत है सारा ही मुझे दे दो, तो वहां पर हम जो है द लिटिल का यूज करते हैं। इन द सेम वे if somebody asks me that how many students are there in the class and I say that there are a few students in the class, और तो सामने से आंसर आता है कि ओके सेंड द फ्यू आउट द क्लास, जो थोड़े बहुत हैं सबको क्लास से बाहर भेजो। तो वो थोड़े बहुत की सेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर हम द फ्यू या फिर द लिटिल लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें मात्रा की बात कर रहे हैं या फिर नंबर की बात करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं बात करेंगे यूज ऑफ मोर। मोर नंबर के लिए या क्वांटिटी के लिए, तो यहां पर बात करेंगे मोर जो है वो नंबर एज वेल एज क्वांटिटी दोनों के लिए ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड मोर वाटर, आई नीड मोर वाटर, तो यहां पर हम इसको नंबर क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं। बट यहीं पे सेम के साथ है कि अगर मैं बोलता हूं कि देयर इज वन मोर बॉय इन द क्लास, तो यहां पर हम इसको नंबर की कैटेगरी में ले रहे हैं। आई नीड मोर वाटर, तो ये क्वांटिटी है, और इससे पहले देयर इज वन मोर स्टूडेंट इन द क्लास या बॉय इन द क्लास, तो यहां पर हम नंबर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मच की, तो मच जो है वो क्वांटिटी को शो करता है। जैसे ही इज मच डिस्टर्ब्ड, देन कम्स मैनी, तो मैनी यहां पर नंबर को डिफाइन करता है, लाइक देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं ईच। तो फ्रेंड्स, ईच का मीनिंग होता है एक, तो ईच यहाँ पर नंबर को डिफाइन करता है। और अगर बात करते हैं एवरी की, तो एवरी भी जो है वो नंबर को डिफाइन करता है, लाइक ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क या एवरी वन इज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर हम जो है नंबर की बात करें दोनों के साथ। देन कम्स अदर, अदर मीन्स दूसरा, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये अदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी ये नंबर को डिफाइन कर रहा है, और हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। अदर मीन्स एक पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन। फिर आता है अनदर, अनदर का यूज भी नंबर के लिए होता है। अब अदर एंड अनदर में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, अदर का मतलब दूसरा पर्सन और अनदर का मतलब कि दूसरा पर्सन। अब ध्यान से देखिए, अनदर जो है वो मिलकर बनता है एन प्लस अदर, एन और अदर को मिला देते हैं तो यानी अनदर बन जाता है ना। एन मीन्स वन, अदर मीन्स वन, यानी एक और पर्सन है, यहाँ पर भी एक, लेकिन अनदर एक और पर्सन, वन मोर पर्सन, ठीक है, तो वहां पर हम अनदर का यूज करते हैं। एक बात और देखिएगा, अदर एंड अनदर में डिफरेंस क्या होता है। अदर का हम यूज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए, अदर का यूज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए, और अनदर का यूज करते हैं सेम कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई वांट टू परचेज समथिंग, मुझे कुछ खरीदना है, और सपोज आई वांट टू परचेज अ गिफ्ट फॉर समबडी, बट सपोज मैंने कोई शर्ट देखी बट मुझे वो पसंद नहीं आई, देन आई वांट टू परचेज अ वॉच, तो मैं बोलूँगा शो सम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम शर्ट शो सम अदर ऑब्जेक्ट। अब एक वॉच दिखा दी गई है और वॉच मुझे अच्छी लगी लेकिन वो डिफेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूँगा कि प्लीज गिव मी अनदर पीस, इसका दूसरा पीस दीजिए। तो वहां पर हम डिफरेंस दोनों में क्या है, अदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए एंड अनदर जो है वो सेम कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं ईच की, तो यहां पर एक इन दोनों को मिला के बनता है ईच अदर। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकलिटी आप समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ईच मीन्स वन, अदर मीन्स भी मैंने बोला था, अदर मीन्स एक और पर्सन या दूसरा पर्सन, एंड बट यहाँ पर अदर है तो अदर मीन्स वन, एक है। अदर्स होता तो मोर देन वन होते, लेकिन यहाँ पर अदर है, तो ईच एंड अदर इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स। जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो ईच और अदर आता है। अब बात करते हैं वन, तो वन मीन्स एक, नाउ अनदर, एन प्लस अदर, तो वन एक, एन का मतलब भी एक होता है, और अदर मीन्स एक और पर्सन। इट मीन्स कि जब हम 1 2 3 यानी मोर देन 2 की बात करें, ऐसा नहीं कि वो 3 ही लोग होने चाहिए, दे मे बी मोर देन 3 ऑल्सो, मतलब कि सिर्फ सिंपल सी बात है कि जब 2 से ज्यादा की बात करेंगे तब हम लगाएंगे वन अनदर। तो वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 2 के लिए क्या आता है वन अनदर। ये जो मैंने आपको सेपरेट करके बताया तो सिर्फ टेक्निकलिटी बताइए कि टेक्निकली किस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ईच अदर यूज होता है 2 पर्सन्स के लिए, और वन अनदर यूज होता है मोर देन 2 पर्सन्स के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? सफिशिएंट यूज होता है फ्रेंड्स नंबर
एज वेल एज क्वांटिटी दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल दिस वाटर इज सफिशिएंट फॉर मी, ये पानी मेरे लिए काफ़ी है, तो ये हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ बैच, तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं नंबर की, तो दोनों के लिए यूज होता है। देन वी टॉक अबाउट इनफ। इनफ का यूज भी हम फ्रेंड्स नंबर एंड क्वांटिटी दोनों के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वाटर इज इनफ फॉर मी, और उसके बाद क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी की बात करें, सॉरी नंबर की बात करें तो देयर आर इनफ स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ बैच, तो ये दोनों ही नंबर एंड क्वांटिटी में यूज होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, सफिशिएंट एंड इनफ में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के साउंड करते हैं, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही माना जाता है, तो डिफरेंस क्या दोनों में। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, सफिशिएंट का मीनिंग आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतना आपके पास है तो सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें इनफ की, तो मोर देन योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो आपके लिए इनफ होता है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। इसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ वेरी। वेरी का यूज किसके लिए करते हैं, नंबर या क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स वेरी का यूज हम करेंगे नंबर एंड क्वांटिटी दोनों के लिए। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि आमतौर पर लोग इसको क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, मैं यहाँ पर दोनों के लिए क्यों कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, वेरी को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि दिस वेरी बॉय इज माई सबऑर्डिनेट, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, दिस वेरी बॉय इज माई सबऑर्डिनेट मैंने सेंटेंस लिखा, यहाँ पर वेरी जो है वो एक नाउन को डिफाइन कर रहा है, वेरी जो है वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज करने के लिए बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी पर्सन को स्पेशलाइज करते हैं या किसी भी नाउन के ऊपर स्ट्रेस डाल करके बात करते हैं, यानी जोर दे करके बात करते हैं, तो वहां पर हम वेरी को एज अ नंबर यूज करते हैं। तो यहाँ पर वेरी जो यूज हुआ है बॉय के लिए, तो बॉय इज काउंटेबल, सो यहाँ पर नंबर के लिए जो है। अदरवाइज ही इज वेरी स्मार्ट, और जब वेरी का यूज किसी एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, जब वेरी जो है किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, इन दैट केस वेरी जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी का यूज हम दो तरह से करते हैं, नंबर के लिए भी क्वांटिटी के लिए भी। वेरी का यूज नंबर के लिए तब करेंगे जब हम किसी नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं। और जब वेरी जो है किसी क्वालिटी को बताता है, यानी किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, इन दैट केस हम जो है वेरी को एज अ क्वांटिटी लेते हैं, अदरवाइज वेरी को एज अ नंबर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सो। तो फ्रेंड्स सो का यूज किसके लिए होता है, नंबर या क्वांटिटी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नंबर एंड क्वांटिटी दोनों के लिए, क्योंकि वो लोग कैसा बोलते हैं कि सो मच और सो मैनी। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर हमने मच और मैनी के लिए नंबर या क्वांटिटी लगाया है, ना कि सो के लिए। लेकिन हम सिर्फ सो की बात करें, यानी सो अगर अकेला आता है तो नंबर के लिए है या क्वांटिटी के लिए। तो फ्रेंड्स सो जब अकेला आएगा तो एक क्वांटिटी के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो हैंडसम, ही इज सो व्हाटएवर, ठीक है जो भी आप, शी इज सो ब्यूटीफुल, व्हाटएवर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम सो का यूज क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी। क्वांटिटी मीन्स जो चीज़ नापी या तोली जाती है, या फिर जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करती हैं, वो नॉर्मली सबके सब क्या होती हैं, क्वांटिटी में होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ही इज सो हैंडसम, अब सो का मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इज वन हैंडसम, टू हैंडसम, थ्री हैंडसम, बिकॉज वी आर नॉट काउंटिंग द क्वालिटी ऑफ समबडी। क्वालिटी को हम जो है इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी जो है क्वांटिटी में होती है, क्वालिटी जो है क्वांटिटी में होती है, इट कैन नॉट बी काउंटेड एट ऑल। तो सो का यूज हम कर रहे हैं क्वांटिटी के लिए। इस तरह से बिल्कुल वेरी और सो दोनों क्वांटिटी के लिए होते हैं जब हम इसको किसी एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टू, TOO। अब टू का यूज भी जो है हम क्वांटिटी के लिए ही करते हैं। हालांकि टू मैनी, टू मच ऐसा भी लोग सुनते हैं और बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम मैनी और मच को डिफाइन कर रहे हैं अगर नंबर या क्वांटिटी की बात करेंगे। लेकिन अगर अकेला टू की बात करेंगे तो टू जो है वो इट इज यूज फॉर बेसिकली क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, टू जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ लाइक ही इज टू स्मार्ट, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। रॉन्ग सेंटेंस क्यों है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टू का यूज जो है सिर्फ नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए किया जाता है। टू का यूज आप जब भी करेंगे वहां पर एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होंगे, आप पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए टू का यूज नहीं कर सकते। ही इज टू गुड, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ही इज टू गुड, स्लैंग में आप बोलते हैं, इट्स ओके, चलता है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव लैंग्वेज है, आम बोलचाल की भाषा में आप ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शंस की बात करें तो टू का यूज है नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए ही किया जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ ही इज टू बैड, तो इट्स ओके, ही इज टू गुड तो रॉन्ग है, ही इज वेरी गुड हो सकता है, ही इज टू गुड नहीं होता। क्लियर? आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा।
फाइनली अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सम। फ्रेंड्स सम का यूज होता है नंबर एंड क्वांटिटी दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल आई नीड सम मनी और देयर आर सम बॉयज। आई नीड सम मनी, मनी इज ऑलवेज टेकन एज क्वांटिटी, इट इज नॉट टेकन एज नंबर। ध्यान रखना करेंसी को हम नंबर में लेते हैं, मनी को हमेशा क्वांटिटी में लेते हैं। सो आई नीड सम मनी यहाँ पर ये एज अ क्वांटिटी है और देयर आर सम बॉयज यहाँ पर ये एज अ नंबर डिफाइन हो रहा है। फिर आता है सम के बाद एनी। एनी का भी यूज हम नंबर एंड क्वांटिटी दोनों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इजंट एनी शुगर इन द जार। जार में शुगर नहीं है, तो शुगर जो है काउंटेबल नहीं होता, ये हमेशा अनकाउंटेबल यानी क्वांटिटी को शो करता है। तो यहाँ पर एनी का यूज क्वांटिटी के लिए हो रहा है। दूसरा देयर इजंट एनी वन इन द रूम, और यहाँ पर हम देयर इजंट एनी वन इन द रूम, यहाँ पर हम एनी वन का यूज कर रहे हैं, यानी एनी वन, तो वन मीन्स नंबर, इट मीन्स वी आर डिफाइनिंग समबडी, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन जो है काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी नंबर एंड क्वांटिटी दोनों के लिए हम एनी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ एक सेंटेंसेस में यहाँ पर फ्रेंड्स लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान से उनको समझिएगा और देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं 2-3 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस नंबर 1 हियर इज देयर someone in the room. Number 2, no, there isn't someone. Number 3, I think there is anyone. फ्रेंड्स 3 सेंटेंसेस आपके सामने। जनरली लोग इस तरह के सेंटेंसेस लिख देते हैं, सारे नहीं तो कम से कम 1-2 सेंटेंस ऐसे हैं जो जनरली लोग यूज करते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझना है कि सम का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है, और एनी का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है। यानी अगर आप सिंपली किसी बात को डिक्लेयर कर रहे हो तो हम सम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर क्वेश्चन पुट कर रहे हो या फिर आप किसी बात को नेगेट कर रहे हो, नेगेशन में ले रहे हो यानी नेगेटिव ले रहे हो, तो ऐसे सेंस में कभी भी सम का यूज नहीं कर सकते। इज देयर समवन इन द रूम, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क किसमें आ रहा है? एनी के साथ, यानी क्वेश्चन मार्क में हम सम नहीं लगा सकते। तो क्या कहा? इज देयर एनीवन इन द रूम। सेकंड सेंटेंस नो देयर इजंट समवन। अब यहाँ पर देयर इजंट यानी नॉट का हम यूज कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर नेगेशन यूज हो रहा है, नेगेटिव यूज हो रहा है। इन दैट केस वी कांट यूज समवन, तो क्या आएगा? एनीवन। तीसरे सेंटेंस में हम सिंपली डिक्लेयर कर रहे हैं आई थिंक देयर इज एनीवन, मुझे लगता है वहाँ कोई है, तो यहाँ पर एनीवन नहीं आ सकता क्योंकि सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे समवन। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।